बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि चैप्टर 5 मैट्रिक्स से हैं। तो कुल मिला के कोई 9 के करीब क्वेश्चंस हैं। आइए हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये है कि इफ़ ए आपके पास एक मैट्रिक्स है और बी जो है वो भी एक मैट्रिक्स है, तो कहता है देन कंप्यूट करें ए प्लस बी। तो यानी ये प्लस का है, ए माइनस बी ये सब्ट्रैक्शन का है। 2a-b ये भी माइनस हो रहा है लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद 2a+3b इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उनको प्लस कर देना है। तो मीन्स के इसमें स्केलर क्वांटिटी तो एक कोई भी है वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकती है। इनमें तो क्या है, ये एलिमेंट पहला इसमें ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में ऐड हो जाएगा। माइनस करना है तो इस 4 में से 3 माइनस होगा, 7 में से 8 माइनस होगा। ये इसका रूल क्या होता है कि अगर इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जो है दो मैट्रिक्स का सेम हो तो हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगी। 2a-b में क्या करना है कि 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना। आपने लिखना ऐसे है 2a-b इज इक्वल टू, अब 2 को 2 रहने दो, a की जगह मैट्रिक्स लिख दो, माइनस लिख के b की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख दो, फिर 2 को उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर इस b को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, a मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और यानी आप लिखोगे 2a+3b इज इक्वल टू, और 2 को 2 रहने दो, a की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख दो, +3 को एज इट इज रहने दो और b की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख दो। फिर 2 को आप a से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को b से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएंगे दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद उनको ऐड कर देना। तो ये इस तरह करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन है गिवन दैट a इज इक्वल टू, अगर आपके पास ये और b ये है, c a हो, d a हो, e a, उसमें सारी ये मैट्रिसेस कुछ दे रखी है। तो कहता है कि कंप्यूट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो a b फाइंड करो, b a फाइंड करो, c e फाइंड करो, c d फाइंड करो, d c फाइंड करो। मतलब अगर ये पॉसिबल है, अब a b फाइंड करना है, b a फाइंड करना है, ये जैसे जैसे दिए हुए ये सारे आप कंप्यूट करोगे इन मैट्रिसेस की मदद से। अब इनमें हमें क्या देखना होता है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या देखते हैं कि पहली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स के रो के तादाद के इक्वल होना चाहिए। अगर वो है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। कैसे होती है इस पर वीडियो पहले हम लोग बना चुके हैं। ये सारे आप क्वेश्चन आप कर सकते हो और इनको आपने प्रैक्टिस के लिए कर लेना है ताकि हर तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। देखो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए होता है और एडजॉइंट भी चाहिए होता है। अब क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स, फॉर्मूला है ना इसका। अब इस मैट्रिक्स को एक तो आप वैसे याद रख लो, ऐसे नजर के सामने आए तो फौरन आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मॉड 0 है, और जिसका मॉड 0 हो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि चूंकि इसकी बड़ी सीधी सी निशानी है कि देखो एक सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका जो मॉड है वो 0 है। तो इसका मतलब ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। अब हम ये ना कहें कि एमसीक्यूज में इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिटर्मिनेंट जब हम इवेल्युएट करते हैं तो वो आता ही 0 है। तो इसको वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है। मीन्स कि ये सिर्फ वो ये चेक करने के लिए इन्होंने इसकी प्रैक्टिस की है कि नहीं। अब हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और एक लाइन लिख के खत्म कर देंगे, नहीं, हम इसको डिटर्मिनेंट इसका एटलीस्ट पहले फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट अब जब 0 आ जाएगा फिर हम उसको बताएंगे कि एज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो कैसे लेते हैं, प्लस का 1 लिया, ये कॉलम भी छोड़ा, रो भी छोड़ा, और इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 6 8 9 का। फिर आगे माइनस का 2 ले लेंगे, फिर ये कॉलम भी छोड़ा, ये रो भी छोड़ा, 4 6 7 9, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। आगे फिर प्लस का 3 लेंगे, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ा, 4 5 7 9 7 8, ये वाला, इसको लिख के और इवेल्युएट कर लेंगे। जब इवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट चूंकि 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपसे वो डिटर्मिनेंट खाली पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें भी उसने ये पूछा है, डिटर्मिनेंट ही वो पूछ रहा है जो वो कह रहा है इवेल्युएट। और इसमें देखें, अगर आप देखें तो ये पैरेलल लाइन है, तो मतलब इसका हमें क्या लेना है, इवेल्युएट करना है। इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, जैसे इसको अभी किया है वही तरीका कार के, प्लस का 1 लें, ये कॉलम छोड़ें, ये रो छोड़ें, बाकी लिख लें, फिर ये माइनस का 2 लें, ये कॉलम छोड़ें, ये रो छोड़ें, बाकी लिख के उसको इवेल्युएट कर लें। और अगला प्लस का होता है, यानी पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, ये कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे, बाकी इवेल्युएट कर ले, इसके आंसर जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसको आपने वैसे ओवरऑल याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में अगर कहीं आ जाए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। उसके बाद है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। x प्लस वाई अगर 11 हो, x माइनस वाई अगर 9 हो तो इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करें। अब ये
देखें एलिमिनेशन से बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये y प्लस का है, ये माइनस का, दोनों को ऐड करें तो 2x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास निकल आएगी वहां से बहुत आसानी से। लेकिन चूंकि उसने कहा ये क्रैमर रूल से करना है तो अब हम इसको क्रैमर रूल से ही करेंगे। क्रैमर रूल बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, और y की वैल्यू डी वाई बाई डी। इसके ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है, वो आपने अगर देखी है तो इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व यूजिंग मैट्रिसेस, इसको मैट्रिसेस के जरिए से हमने इसको सॉल्व करना है। तो वो क्या होता है, मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व करना है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। पूरी वीडियो मौजूद है इसके ऊपर, इसी चैप्टर के अंदर, वो आप देख लें, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और इसके जो आंसर वगैरह है तो आप चाहें तो कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर पी ए हो, क्यू ए हो, एस ये हो, तो कहता है और ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एस हो, तो तब कहता है ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। अब देखो पहले हमें ये वाली स्टेटमेंट बनानी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे ए पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एस। ए को ए रहने दो और पी की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख दो, 2 1 3 1 लिख दी, आगे प्लस आ जाएगा। बी को बी रहने दो, क्यू की जगह आपके पास इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये आ जाएगा यहां पर। तो अब यहाँ पे अब b है तो इसको हम q से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी यहाँ पे b लिख के और उसके बाद q की ये वैल्यू लिखेंगे और b को इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ b आ जाएगा, ये 0 यहाँ b आ जाएगा। फिर उनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वल टू s है ना उसके। और अब हमें पता है कि जो पहली वैल्यू आ रही होगी मैट्रिक्स की वो इसके बराबर होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे के बराबर, तीसरे के बराबर, चौथे के बराबर, वहां से a b की वैल्यू निकल आएगी। क्योंकि इक्वेट करते हैं ना मैट्रिक्स को, इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर भी एक पूरी वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको हेल्प हो जाएगी। मींस कि इसको पहले हमें बनाना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, फिर बना के फिर उसको इक्वल करके कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी, वहां से ए बी की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन जो हो जाए दैट्स गुड, जो नहीं होता तो कमेंट्स इसीलिए होते हैं, वहां पे लिखे, मैं साथ इसको अपडेट करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इनको सॉल्व करें खुद से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ताकि चीज़ें जो जिनकी रिक्वायर्ड थी वो मैंने उसके ऊपर वीडियो पहले से ही अपडेट कर दी है। अब उनको अगर आप देखें तो फिर आप आगे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहले वाली नहीं देखी और आपको आइडिया भी नहीं इन चीज़ों के बारे में, फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अगर ए आपके पास ये मैट्रिक्स हो, बी अगर आपके पास ये हो, देन कहता है वेरीफाई दैट ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल है। मतलब क्या करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। अच्छा, एक तो ये स्टेटमेंट एमसीक्यूज में याद रखनी कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, या अगर बी ए का होल ट्रांसपोज होता था वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज में याद रखना। दूसरा, आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे जी, ए बी का ट्रांसपोज, मतलब पहले ए और बी को करो मल्टीप्लाई, फिर उसका ले लो ट्रांसपोज और उसको लिख लो। अब हमारे पास ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया, मल्टीप्लाई भी हमें करना आता है, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, आ जाएगा। अब आगे क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज पहले लेना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, इसकी जो ये रो है कॉलम में बदल जाएगी, जो कॉलम है रो में बदल जाएगी। इसी तरह ए का भी ट्रांसपोज ले लेना है, फिर उनको करना है मल्टीप्लाई बी और ए को। अगर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया तो हेंस वेरीफाई हो गया या प्रूव हो गया कि ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आपको बी ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऐसा भी वो दे सकता है। तो आसान है, कोई इसके अंदर नहीं मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज आना चाहिए, तो बाकी सॉल्व हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, अगर ए ये बी ए हो तो कहता है ए और बी जो है, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं है, आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल, आप ए और बी कंप्यूट करें और बी और ए बी कंप्यूट करें, देखें दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, और अगर ये इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब प्रूव है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं, और ये प्रूव्ड है कि मैट्रिक्स के अंदर जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं होता। सिंपल इज दैट। तो ये हैं जी कुछ क्वेश्चंस वगैरह, इनको आप कर लें, जो हो जाते हैं दैट्स वेरी गुड, और ये सारे ही हो जाएंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स वगैरह देखे हैं तो इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज़ नहीं होती, तो मैं ज़रूर उसको खुद से अपडेट करता। बाकी कमेंट्स में आप ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहें, और यहाँ पे हम लोग बुक की बुक हम ख़त्म करते जा रहे हैं साथ साथ, और मेरी कोशिश पूरी है इंशाल्लाह कि आगे हायर क्लासेस की भी जितनी मेरे में कैपेसिटी होगी मैं साथ साथ इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट इसको शेयर करता चला जाऊँगा, ताकि एटलीस्ट एजुकेशन तो फ्री हो, बाकी अगर कुछ और नहीं है तो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कहते हैं डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।